हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाले हूँ क्लास 11th रेडॉक्स ऑफ क्रियाक का टॉपिक है आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा निम्न समीकरण को संतुलित करना। कैसे हम समीकरण को संतुलित करते हैं, इससे मैं इस क्लास से पहले मैंने एक आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करने के लिए मैंने इस क्लास में बताया है, जबकि उस क्लास में मैंने अम्लीय माध्यम में आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करने के लिए बताया था। लेकिन आज की क्लास में मैं बताने वाली हूँ क्षारीय माध्यम में। क्या बताने वाले हैं? क्षारीय माध्यम में आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। अम्लीय माध्यम में जब होता है, जब H+ से आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करने के लिए पूछा जाए, यदि OH निगेटिव दे दिया जाए और कह दिया जाए क्षारीय माध्यम में आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित हम कैसे करेंगे। तो आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाली हूँ क्षारीय माध्यम के सटीक, या हम कह सकते हैं क्षारीय माध्यम में आयन इलेक्ट्रॉन, क्षारीय माध्यम में आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करना। ठीक है, मैं इस क्लास में बताने वाली हूँ क्षारीय माध्यम में। क्या बताने वाले हैं? क्षारीय माध्यम में हम कैसे इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा हम समीकरण को संतुलित करेंगे। ठीक है, तो आते हैं सबसे पहले मेरी क्लास में, यदि सबसे पहली बार आए हों या मेरे फर्स्ट आप क्लास ले रहे हों, तो सबसे पहले मेरी क्लास को सब्सक्राइब बेल आइकन दबा करके ही लाइक करके कमेंट करिएगा कैसे लगेगी मेरी क्लास। और मैं सबसे पहले इस क्लास को देखने के लिए आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। तो मैं आज की क्लास को शुरू करती हूँ। चलिए आते हैं। देखो दिया हुआ है, मैंने लिख रखा है आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए। मैंने समीकरण लिखा हुआ है I2 प्लस OH निगेटिव गिव्स IO3 निगेटिव प्लस I निगेटिव प्लस H2O। यह हमारा क्या है? समीकरण है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? OH निगेटिव। क्या दिया हुआ है? OH निगेटिव। OH निगेटिव का मतलब ये होता है क्षारीय माध्यम। क्षारीय माध्यम में हम आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा हम कैसे संतुलित करेंगे। ठीक है, तो मैं आज की क्लास में क्या बताऊंगी? क्षारीय माध्यम में दिया हुआ हमारा I2 है। सबसे पहले हम लिख लेंगे समीकरण को दो अर्ध समीकरण में लिखने पर, दो अर्ध समीकरण में लिखने पर ठीक है, दो अर्ध समीकरण मतलब कि जो जिससे बना हुआ है, जैसे कि I2 से बना हुआ क्या है? IO3। I2 से बना हुआ क्या है? I निगेटिव। ये तो क्षारीय माध्यम है, इसको कुछ नहीं किया जाता, तो ये इससे बना हुआ है। तो हम समीकरण बनाएंगे। सबसे पहले क्या बना हुआ है? I2 गिव्स, क्या बना हुआ है? IO3 निगेटिव, समीकरण 1। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा इससे बना हुआ I निगेटिव भी है, तो हम क्या करेंगे? I2 गिव्स I निगेटिव, समीकरण कौन सा मान लिया इसे? दूसरा। तो हम क्या लिखेंगे? अन्य परमाणुओं को संतुलित करने पर मतलब कहने का यह है मेरे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके परमाणुओं को पहले संतुलित करेंगे। किसको संतुलित करेंगे? परमाणुओं को संतुलित करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जैसे यहाँ पे हम संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अभी मैं ओनली किसकी बात कर रही हूँ? परमाणुओं की बात कर रही हूँ। तो लिखा हुआ है I2 गिव्स IO3 निगेटिव, हम इसको संतुलित करेंगे। तो देखिए I2 कितने हैं, मतलब I कितने इधर? 2, तो हम इधर क्या करेंगे? 2 का गुणा करवा देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये क्या एक प्रकार से क्या हो जाएगा? ये समीकरण क्या मान लेंगे इसे? तीसरा। बात समझ में आ रही बेटा? देखो मैंने क्या लिख रखा है?
I2 हम क्या करते हैं, पहले परमाणुओं को तो संतुलित कर लेंगे, तब तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा। इसके बाद मैंने क्या दिया है समीकरण दूसरे में, I2 गिव्स I निगेटिव। क्या ये इसको समीकरण चौथा मान सकते हैं? मानेंगे। भाई I2 कितने हैं? 2, तो इधर क्या करेंगे, 2 का गुणा करवा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी बैलेंस हो जाएगा और ये भी परमाणु इधर, जितने परमाणु इधर उतने परमाणु इधर, जितने परमाणु इधर उतने परमाणु। हाँ, परमाणुओं की बात कर रही हूँ, अभी मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात नहीं कर रही हूँ। अब मैं लिखूंगी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संतुलित करने पर, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को संतुलित करने पर, संतुलित करने पर। इतनी बात समझ में आ गई बेटा सभी लोगों के? देखिए मैंने फिर से शुरू से देख लीजिए, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके आगे बताऊंगी। देखो दिया हुआ है, मैंने लिखा समीकरण को 2 अर्ध समीकरण में लिखने पर, तो मैंने ये पहला समीकरण दिया हुआ है I2, तो I2 से क्या बना हुआ है, IO3, तो यही तो अर्ध समीकरण, इसी में तो बट जाएगा ये। तो I2 से क्या बना हुआ, IO3, I2 से क्या बना हुआ, I निगेटिव। तो समीकरण इसको फर्स्ट माना और समीकरण सेकेंड इसको माना। फिर मैंने इन दोनों समीकरण पे एक चीज कही, मैंने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके परमाणुओं को संतुलित करने पर या परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने पर, ठीक है। तो मैंने क्या समीकरण फर्स्ट लिखा और मैंने कहा कि इधर I2 मतलब इधर I कितने हैं, 2 हैं, तो इधर कितने थे, 1 था, तो मैंने 2 का गुणा करवा दिया, तो हो गए 2 I। तो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ करके इधर मैंने देखा कि I कितने हैं, 2, इधर कितने थे, 1, तो मैंने 2 का गुणा करवा दिया I में, ये दोनों बैलेंस हो गए ना। अब हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को संतुलित करने पर। बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके आगे बता रही हूँ, ठीक है, लिख गया। अब मैं इसके आगे बताऊंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिएगा, ठीक है, ओके। ये समीकरण को उठा लीजिए, इस समीकरण को, क्योंकि हमें क्या करना है, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को संतुलित करना है। तो लिखा हुआ है I2 गिव्स 2IO3, समीकरण ये कौन सा है, तीसरा। I2 गिव्स 2I निगेटिव, समीकरण ये कौन सा है, चौथा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन को संतुलित करने पर। अब देखिए बेटा बहुत ध्यान से देखना है। देखिए मैंने जब आपको अम्लीय माध्यम में इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा संतुलित करने के लिए बताया था H+2, तो वहाँ पे मैंने ये बोला था कि जिधर ऑक्सीजन के अणु अधिक हो, या हम कह सकते हैं जितने अणु हों, जिधर ऑक्सीजन के अणु जितने हों उसके विपरीत उतने ही जल के अणु जोड़ दीजिए। ये अम्लीय में होता है। और क्षारीय में क्या होता है, यदि जितने ऑक्सीजन के अणु जिधर हों उसी तरफ उतने ही अणु उधर ही जोड़ देना। अब देखो उसमें विपरीत जोड़ते थे, इसमें उधर ही जोड़ देना है, तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय माध्यम में हो जाएगा। डिफरेंट क्या है, देखिए हम क्या करते थे, जैसे 3 दूनी 6, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 6 हैं, इधर कितने हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 दूनी 6, कितने ऑक्सीजन अणु हैं, 6 है ना। अब हम क्या करते थे, यदि यहाँ पे अम्लीय माध्यम होता तो इसके विपरीत उतने ही जितने ऑक्सीजन इधर हैं, 3 दूनी 6, तो हम इधर जल के अणु जोड़ देते। लेकिन नहीं, ये क्षारीय माध्यम में है। तो क्षारीय माध्यम में क्या प्रक्रिया की जाती है, जिधर ऑक्सीजन के अणु जितने हों उतने ही उसी तरफ ऑक्सीजन के अणु जितने हों उसी तरफ जल के अणु जोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6, तो यहाँ कितने अणु जुड़ जाएंगे, 6H2O, इतने जल के अणु जोड़ देंगे, हो गया। अब क्या करते हैं, 6 दूनी 12, कितने हुए हाइड्रोजन, OH, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 OH निगेटिव। यदि अम्लीय होता तो H+2 लिखते, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH निगेटिव हो जाएगा।
बस समझ में आई बेटा। इसके बाद क्या इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों समीकरण दिया हुआ? नहीं ना, तो हमको इनको संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये समीकरण आपका क्या कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 7। तो लिख लीजिए इसको, ऐसे कर लिख लीजिए। चलिए मैं लिख लेती हूँ। क्या लिखेंगे? अब हम देखो, हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संतुलित करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा था, उसके नीचे लिखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें था तो हमने संतुलित किया, इसमें नहीं है तो नहीं लिख सही। अब हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण को हम लिखेंगे, समीकरण को यहाँ इसमें लिख लीजिए। समीकरण, ये 7वां बनाया ना, ये 6वां बनाया, ठीक है। या हम इसको मान लें, इसको मान लो 6वां, ये इसको मान लो 7वां, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 6वें व 7वें में आवेश बराबर करने पर, आवेश बराबर करने पर, आवेश बराबर करेंगे। अब चलिए लिखते हैं, I2 गिव्स 2I निगेटिव। हो गया, इस समीकरण को लिख लेते हैं, I2 प्लस 12OH निगेटिव गिव्स 12OH निगेटिव गिव्स 2iO3 निगेटिव प्लस 6H2O लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, दोनों में आवेश बराबर करेंगे। क्या करेंगे? आवेश बराबर करेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? आवेश बराबर कैसे करेंगे? देखिए बहुत साधारण। देखिए इधर निगेटिव आयन कितने हैं? 2। इधर कितने? कुछ नहीं, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर भी कर देंगे, 2e निगेटिव। 2e निगेटिव क्या लिख लेंगे यहाँ पे? 2e निगेटिव, 2e निगेटिव हो गया। आप बताइए 12OH निगेटिव, मतलब कि निगेटिव आवेश कितना है इधर? 12। इधर कितने हैं? 2। इधर निगेटिव कितने हैं? 2 निगेटिव है, तो इधर कितने ज्यादा हैं? 10 ज्यादा है ना इधर। इधर कितने ज्यादा हैं? 10 हैं। तो हम क्या करते हैं, यदि हम 10 इलेक्ट्रॉन इधर लिख लेते हैं तो क्या दोनों तरफ आवेश बराबर हो जाएगा? अभी तो हुआ नहीं, क्योंकि इधर 10 है और इधर 2 है। हाँ, एक उसमें हो सकता है, तो हम क्या लिखेंगे, ये समीकरण हमने क्या बना लिया, मान लो 8वां, और ये समीकरण हमने बना लिया 9वां। बना लिया समीकरण। अब हम क्या लिखते हैं, समीकरण 8वें में 5 से गुणा करने पर, समीकरण 8वें में 5 से गुणा करने पर, अब देखिए मैंने बना लिया ना समीकरण। अब मैं क्या करती हूँ, समीकरण 8वें में 5 का गुणा यदि कर देती हूँ तो आवेश इधर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 10 इसमें भी हो जाएंगे। देखते हैं, I2 निगेटिव, I2 प्लस 5 से गुणा करेंगे ना, 5 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 E निगेटिव गिव्स 10 E निगेटिव, ओ सॉरी 10 I निगेटिव। बना लिया हमने समीकरण। अब हम क्या करते हैं, इसमें भी क्या करेंगे, इसको पूरा उतार लेना। इसको आपको समीकरण, मैंने 9वें की नहीं बात है, मैंने 8वें की बात की कि 5 से गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 10, तो इधर हम यदि 5 का गुणा करा देंगे तो 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन इधर बराबर हो जाएगा ना, इसलिए हम करवा रहे हैं। तो I2 प्लस 12OH निगेटिव गिव्स करके क्या लिखेंगे, 2iO3 निगेटिव प्लस 6H2O प्लस 10 E निगेटिव। लिख लिया ना मैंने? बात समझ में आ रही बेटा?
स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके, सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। आप बताइए हम क्या करते हैं, इसके नीचे हम जैसा ऐसा करके इसको क्या करते हैं, दोनों को संयुक्त करते हैं। दोनों को संयुक्त करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन ये है और 10 इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, देखिए इसमें भी तो 5 का गुणा करवाएंगे ना। देखिए मैंने जब सभी में गुणा करवाया है तो ये समीकरण सभी में किया है, तो 5i2 हो जाएंगे ना, 5i2, 5 दूनी 10 नेगेटिव और 5 दूनी 10 i नेगेटिव। भाई मैंने 5 का सभी में गुणा करवाया। अब देखिए 10 इलेक्ट्रॉन से ये भी कट जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन से ये भी कैंसिल, तो बचा जो बचा है उसको नोट कर लेंगे। क्या बचा हुआ है, ऊपर लिख दूं क्या बचा हुआ है, देख लीजिए, देख लीजिए वरना फिर से देख लेते हैं। देखिए क्या बचा हुआ है, देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या क्या बचा हुआ है, 5i2 में एक i2 जोड़ देंगे तो ये कितना बनेगा बेटा, 6i2 प्लस 12OH निगेटिव, 12OH निगेटिव गिव्स 2iO3 निगेटिव प्लस 10i निगेटिव प्लस 6H2O बन गया हमारा समीकरण। संतुलित हो गया, क्या हो गया, संतुलित हो गया। क्या संतुलित है पूरी तरह से देख सकते हैं, देख लीजिए। 6 दूनी 12, 2i ये है, 10i ये है, तो 10 2 12। तो हम यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिखने के बाद देख लीजिए 6 दूनी 12, देखिए ऊपर का नोट हो गया ना, देखिए ऊपर मैं बता देती हूँ, देख लीजिए इसमें देख क्या दिया हुआ है। पहले हम आई को देखते हैं इधर पद में, तो आई कितने हैं इधर, 6 दूनी 12, उधर आई देखते हैं तो कितने हैं, 2 ये हैं और 10 ये हैं, तो 10 2 कितने हुए, 12, संतुलित। अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन देखते हैं, 12 ऑक्सीजन ये 12 है इधर, ओ बराबर कितने हैं 12, क्या इधर भी 3 दूनी 6, अच्छा 6 12, तो यहाँ O बराबर कितने हो जाएंगे 12। इसके बाद हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन इधर कितने हैं 12, इधर क्या हाइड्रोजन 12 है, 6 दूनी 12 हो जाएगा ना भाई, हाइड्रोजन बराबर 12, हाइड्रोजन बराबर 12 हो जाएगा ना, संतुलित हो जाएगा बेटा। ऐसे भी देख लीजिए संतुलित है पूरा, देख लीजिएगा।